स्टूडियो में हमारे साथ एक खास मेहमान है, फिजिक्स वाला के संस्थापक सीईओ अलक पांडे स्टूडियो में हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया अलक स्टूडियो में आने के लिए। मुझे बताइए कि खबर जब आपने देखी सुनी, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या थी? देखिए, पहली प्रतिक्रिया तो ये थी कि इस बारे में जो बातें थी वो ऐसा नहीं है कि आज या कल हुई है। नीट पेपर के अगले दिन से ही शुरू हो गया था। इनफैक्ट नीट पेपर के 2 दिन पहले से ये बातें हमारे पास आनी शुरू हो गई थी कि पेपर टेलीग्राम पे मिल रहा है, व्हाट्सएप पे मिल रहा है, 5 लाख रुपए का पेपर है। और इनफैक्ट एग्जाम से एक रात पहले बच्चे मुझे भी बता रहे थे कि 50,000 रुपए में सर पेपर मिल रहा है। मतलब 3 मई को ये नीट का एग्जाम था और आप ये कह रहे हैं कि उससे 2 दिन पहले से ये खबरें आ रही थी कि पेपर मिल रहा है। जी जी, हर तरफ ये बातें फैली हुई थी कि 50,000 में पेपर मिल रहा है, 5 लाख में पेपर मिल रहा है। इस तरह की अफवाहें हर साल उठती हैं, तो हम लोग भी ऐसा करते हैं। और एनटीए ने अपने उसके ऊपर एक बड़ा पेशकश भी दी थी कि बहुत ही सिक्योरिटी में एग्जाम होगा, फुल प्रूफ एग्जाम है, ये आपका कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है, ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, तो आप परेशान ना हो और आप पढ़ाई करें और ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हमने भी एजेंसी पे भरोसा किया और इसके ऊपर हमने भी बच्चों को यही बोला कि ये सब र्यूमर्स हैं। पर अभी जहां से जैसे दिख रहा है, जिस तरह की चीजें दिख रही है, तो समझ में आ रहा है कि पेपर एक बड़े लेवल पे लीक हुआ है। देखिए, एनटीए का एग्जाम को कैंसिल करना, एनटीए एक ऐसी एजेंसी नहीं है कि बहुत ईजिली एग्जाम को कैंसिल कर दे। चाहे वो 2024 नीट का मुद्दा, मुझे याद है जब हम लोग नीट 2024 के मुद्दे को लेकर खड़े थे, जहां ग्रेस नंबर को लेके एक पूरा फुल प्रूफ हो गया कि ग्रेस नंबर गलत है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन भी यही दिया कि ये ग्रेस नंबर का जो प्रावधान है ये गलत है, इसको हटाओ। जहां पटना से नीट पेपर लीक की पूरी खबर चल रही है, अरेस्ट हुए लोग, सबूत बहुत सारे मिले, जले हुए पेपर मिले, तब पेपर नहीं कैंसिल हुआ। पर अभी आप देख रहे हैं कि विद इन 3-4 डेज पेपर को कैंसिल किया है। इसका मतलब एक बड़ी इंफॉर्मेशन एनटीए के पास, सरकारी एजेंसी के पास है। ऑफ कोर्स जो वो हमसे अभी वो शेयर नहीं कर रहे हैं, पर उनको पूरी तरह से पता है कि पेपर एक बड़े पैमाने पे लीक हुआ है। क्योंकि जब ये बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि 2024 के अंदर ये बार बार मांग की जा रही थी कि भाई पेपर आप रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन तब कहा जा रहा था कि नहीं बहुत ही छोटे स्केल पर, चुनिंदा जगहों पर, और वो ग्रेस मार्क्स से भरपाई वाली बातें करके मामले को रफा दफा कर दिया गया। अलक पांडे जी, एनटीए के डायरेक्टर कह रहे हैं कि बच्चे परेशान ना हो, जल्द नई तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। अब देखिए, बड़ी अजीब सी बात कह रहे हैं, परेशान ना हो। बच्चा तो परेशान होगा। एक बच्चा अपने जीवन के 2 साल 3 साल, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नीट के लिए 1 बार ड्रॉप लेते हैं, 2 बार ड्रॉप लेते हैं, 3 बार ड्रॉप लेते हैं। घर में उनकी माताएं त्यौहार नहीं बनाती हैं, गहने बेच के कोचिंग करते हैं, किताबें खरीदते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, दोस्तों के साथ घूमने नहीं गए, पूरे अपने 2 साल 3 साल जिस एग्ज़ाम को दिए, और जब वो एग्ज़ाम सेंटर पहुंचते हैं तो मैडम पता है उनसे क्या कहा जाता है कि आप मोटा जैकेट नहीं पहनेंगे, जैकेट में आपके जेब नहीं होनी चाहिए बहुत सारी, आप जूता नहीं पहनेंगे, पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए आपकी, आप घड़ी नहीं पहनेंगे। तो बच्चे के ऊपर तो पूरी पुलिसिंग हो रही है कि भाई तुम चोरी नहीं करोगे, अंदर आओ। और एक पूरा सिस्टम लगा है जो लगभग इस एग्जाम के ऊपर 300-400 करोड़ रुपए खर्चा करता है, हमारे टैक्स के पैसे हैं वो। और उसके बाद भी वो कहता है कि ठीक है पेपर लीक हो गया, कोई बात नहीं, हम एक काम कराते हैं, इसको पेपर को फिर से करा देते हैं। बच्चे का यहाँ से जो समय बर्बाद होगा, यहाँ से 2 महीने जो बर्बाद होंगे, अब वो कैसे तैयारी करेगा, किस माइंडसेट से वापस आएगा। कितने सारे बच्चों के इस पेपर में 600 नंबर आ रहे थे, 550 नंबर आ रहे थे, वो बच्चा फिर से तैयारी करे, फिर वापस आए। इतना समय जो उसका बर्बाद हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? और इतनी आसानी से पेपर लीक हो कैसे जा रहा है? और ये पूरा नेटवर्क है, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। पिछले 5-6 साल में आप देखें तो 60-65 पेपर लीक हुए हैं और ऐसे मुद्दे हमने कई बार उठाए हैं। तो ये पहली बार नहीं है कि पेपर लीक का मुद्दा सामने आया है। आए दिन पेपर लीक एग्जाम्स के अंदर होते रहते हैं, नेटवर्क पकड़ते रहते हैं, और 5-5 लाख में पेपर बिक रहा है। बल्कि अंत में तो ये भी हो रहा था कि 50-50 हजार में पेपर ले जाओ। भाई 180 नंबर का 180 क्वेश्चन नीट में आते हैं, 180 सवाल आते हैं, 120-140 सवाल फंस रहे हैं किसी गेस्ट पेपर से। और एक गेस्ट पेपर निकालने वाला जो व्यक्ति, वो भी ऐसा नहीं कि पहली बार पकड़ा गया है, उसके ऊपर भी मल्टीपल टाइम्स पुलिस शक कर चुकी है, उसको मल्टीपल केस में उठा चुकी है। क्यों नहीं हम ऐसी सजा देते हैं ऐसे लोगों को कि अगली बार लोगों के हाथ कांप जाए पेपर लीक करने से पहले। 22 लाख बच्चों के 2 साल की तैयारी का क्या मुआवजा है भाई? अगर इंसान पकड़ा जाएगा, उस पर केस चलेगा, ये सारी कहानी चलेगी, इतने लोग इन्वॉल्व हैं, अगली बार पेपर हो जाएगा, सब बातें खत्म हो जाएगी। क्यों नहीं हम ऐसी सजा देते हैं कि दुनिया का हाथ कांपे अगली बार बच्चों के भविष्य खेलने के लिए? आप कह रहे हैं सजा देते? यहाँ तो मामला देखिए ना, वो किस तरीके से वो विशियस साइकिल, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, वो कुचक्र बनता हुआ नजर आता है कि वो छात्रों की आंखों में आंसू हैं, छात्र रो रहे हैं। जो 2 साल किस तरीके से छात्र, उनके परिवार मिलकर मेहनत करते हैं, जिसका जिक्र अभी अलग कर रहे थे कि साहब वो पूरा परिवार है, एक तरीके से वो 2 साल के लिए तपस्या करता है, अपना सपना पूरा करने के लिए पूरा परिवार जुटा होता है, लेकिन उस पूरी तपस्या पर पानी फिर जाता है। और जो छोटी मछलियां हैं
उनके खिलाफ एक्शन होता है, उनकी गिरफ्तारियां भी होती हैं। अब वो सब कुछ इसी समय में होगा और उसके बाद कब उनको बेल मिल जाती है, कब वो दोबारा से इसी सिस्टम में आकर इसी सिस्टम जो ये सिस्टम लीक है इसी में तैरने लगती हैं फिर से वो छोटी मछलियां। और फिर अगले साल जब दोबारा से यही एग्जाम का टाइम आएगा तब यही छोटी मछलियां फिर से एक्टिव हो जाती हैं और फिर से वही कुचक्र विशियस सर्कल दोबारा से शुरू हो जाता है, फिर से वही पेपर लीक। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अलग बेहतर तरीके से बता पाएंगे इस बात को। अलग ये पहली बार नहीं हो रहा है और शायद जिस तरीके से साल दर साल ये होता आ रहा है, हम ये भी अगर कहें कि ये आखिरी बार भी नहीं है तो गलत नहीं होगा। देखिए, पेपर लीक सिर्फ एक पेपर लीक नहीं है, ये आपके पूरे शिक्षा जगत की, आपके एजुकेशन सिस्टम की पूरी सच्चाई लीक हुई है कि कितनी तैयारी है हमारे पास एक नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन के लिए, जहां से एक बच्चा एग्जाम देके डॉक्टर बनने जा रहा है, वो पेपर 50,000 रुपए में, 1 लाख रुपए में बिकता है। ये तो पूरे हमारे एग्जाम सिस्टम की सच्चाई निकलती है। और जब हम किसी एग्जाम के ऊपर 300 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, 400 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, इतनी बड़ी एजेंसी है, सरकारें हैं, पुलिस है, इतने विभाग है, तब भी ये पेपर कैसे लीक हो जाता है? अब अंत में हम ये कह दें कि चलिए ऐसा है, पेपर लीक हुआ है, सीबीआई की इसके ऊपर इंक्वायरी कराते हैं और पेपर हम फिर से करा देते हैं। ये तो सोल्यूशन नहीं हुआ ना इस बात का। इतने सारे बच्चों ने जो एग्जाम फीस दी, अपनी कोचिंग की फीस दी, अपनी जिंदगी दी, अपनी तैयारी दी, आज एक बच्चा जो डिप्रेशन में बैठा होगा घर में, जिसके 600 नंबर आ रहे थे नीट में, उसके लिए भाई कौन जिम्मेदार होगा? आप कह रहे हैं ये सोल्यूशन नहीं हुआ। यहाँ तो लोग ऐसे हैं कि वो एनटीए की पीठ थपथपा रहे हैं, कह रहे देखिए कितना बढ़िया एनटीए ने फौरन पेपर रद्द करवा दिया, एनटीए दोबारा फीस भी नहीं ले रहा है, रजिस्ट्रेशन फीस आपको नहीं भरनी पड़ेगी। इस तरीके की तमाम दलीलें हैं। वो ये कह रहे हैं कि बताइए अगर एनटीए पेपर रद्द नहीं करता तो फिर क्या होता? ऐसी दलीलें दी जा रही हैं, एनटीए की पीठ थपथपाई जा रही है। मतलब एनटीए की नाकामी नहीं नजर आ रही है, उल्टा उसकी पीठ थपथपाई जा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि इसके ऊपर एनटीए को इनफैक्ट एक अपॉलॉजी देनी चाहिए सारे बच्चों के लिए कि कहीं ना कहीं सिस्टम में जो लीक है उसके लिए वो भी बहुत बड़े जिम्मेदार हैं कि ऐसी चीज़ें आज भी हो रही है जहां इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं पेपर बनाने में, सिस्टम चलाने में। और एनटीए ने एग्ज़ाम से 2 रात पहले, मुझे याद है 2 रात पहले एक लंबा ट्वीट किया था जहाँ पर उन्होंने ये बोला था कि ये आपका कोई स्कूल लेवल का एग्ज़ाम थोड़ी है, ये एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम हो रहा है और आप परेशान मत होइए, आप पढ़ाई करिए, बाकी चिंता हम पे छोड़ दीजिए। और वो ट्वीट एनटीए ने 24 घंटे में डिलीट भी कर दिया क्योंकि थोड़ा सा बच्चों का मजाक उड़ाता हुआ जैसा एक अजीब सा ट्वीट था। और वो ट्वीट ऐसा था कि हम तैयार हैं, आप क्या समझते हैं हमारी एजेंसी को, हम एग्जाम कराएंगे, आप अपना पेपर देने की तैयारी करिए, ये सब फालतू चीज़ों में मत फंसिए। और उसके बाद देखिए आज फिर वहीं बैठे हुए हैं। और मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि ये पेपर लीक ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान का मामला है, सिर्फ सीकर का मामला है, ये देश भर का मामला है क्योंकि एनटीए जो एजेंसी है वो बहुत ही जिद्दी एजेंसी है, वो इतनी आसानी से पेपर कैंसिल नहीं करती है। अलग जी, ये पेपर लीक ना हो, परीक्षा में पारदर्शिता बनी रहे, इसी मकसद से तो ये एनटीए आया था। अब ये एनटीए साल दर साल फेल हो रहा है, फिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा? अभी देखिए, आप एक व्यक्ति का नाम दिखा रहे थे देहरादून से, कोई राकेश थे, सुरेश थे, कौन थे, कि उनको पकड़ लिया गया है। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, एक बार अगर आप जाके जांच करेंगे, ये राकेश पिछले 5 साल में पहले भी पकड़े गए होंगे पेपर लीक के किस्से में, पर उसकी फिर से हिम्मत हो गई ये काम करने की। क्यों? क्योंकि पिछली बार इसको कोई सजा नहीं हुई होगी। पेपर लीक के मामले में आप देखेंगे ये जितने भी रैकेट हैं, जितने भी गैंग्स हैं, ये रिपीटेड है, कोई ऐसा नहीं कि कोई पहली बार आता है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे इन गैंग्स के आपको ताल्लुकात मिलेंगे बड़े आला अफसर से, कहीं कहीं नेताओं से, और उनको कहीं ना कहीं सुरक्षा दे दी जाती है पेपर होने के बाद। जब ये चीज़ें आती हैं तो मामला उठता है, 4 दिन मीडिया पे न्यूज़ बनेगी, ये बनेगी, 4 दिन बातें होगी, बहुत इस पे बहस होगी, उसके बाद इन लोगों को छोड़ दिया जाएगा और अगले साल ये फिर आ जाएंगे पेपर लीक करने। तो जब तक आप एक कड़ा फैसला नहीं देंगे उसके ऊपर, जब तक एक कड़ी सजा नहीं देंगे, आज आप देखिए पेपर लीक के ऊपर जो सजाएं हैं वो 5 से 10 साल की है। आप मुझे बताइए, 22 लाख बच्चों का 2 साल यहाँ पे खराब हुआ है, 22 लाख बच्चों का, यानी 44 लाख साल खराब हुए, और आप कह रहे हैं 5 साल की सजा दे देंगे। 1 करोड़ का फाइन है, 2 करोड़ का फाइन है, और हमारा कितना पैसा जाता है उसके ऊपर? 300 करोड़। उन सपनों की क्या कीमत है? गरीब के बच्चे के सपने की कोई कीमत नहीं है जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहा था, डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा था। कितना बच्चा होगा जो अगली बार हो सकता हो नीट का पेपर लिखने में सक्षम ना हो पाए? भाई उसकी क्या मजबूरी थी, वो क्या मजदूरी कर रहा था, 4 पैसे कमा के किसी तरह से नीट का एग्जाम लिख रहा था। अब उसको 2 महीने का और आपने प्रेशर दे दिया, 3 महीने का और प्रेशर दे दिया, इतनी जल्दी तो नीट का एग्जाम होगा भी नहीं, पूरी चीजें फिर से होगी। तो इसमें यही है कि हम जो सजा प्रणाली हमारी है वो हमारी कमजोर है, हमें उसके ऊपर एक बड़ी कानून पर दोबारा से गौर करना होगा, कानून को और सख्त करना होगा, और साथ ही वो सख्त किए गए कानून को अमल में भी लाना होगा ताकि कानून जिसका काम डेटरेंट बनना है वही हो, और ये पेपर लीक का सिलसिला जो साल दर साल का एक रूटीन बन गया है, इस पर लगे लगाम।